चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग औसत का प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास सूत्र एक ही है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अगर कहीं औसत दिया रहता है, कुल संख्या दी रहती है, तो उसका तुरंत गुणा कर देते हैं। हम लोग पढ़े हैं। तो यही दो सूत्र है, हम लोग इसी की सहायता से सवाल क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए देखिए, 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। औसत दिया है ना, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे कि ये वाला? औसत दिया रहता है, कुल संख्या दिया रहती है, तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 10 संख्याएं हैं, उनका औसत 13.7 दिया है, यानी 10 संख्याओं का दिया है। ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है। शुरू की जो 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है, 12.4। अंत की 6 संख्याओं का औसत दिया, औसत दिया है ना, तो इसका मतलब औसत दिया है, कुल संख्या दी है, तो पहले तो गुणा कर देंगे। तो चलिए, कितनी संख्याओं का औसत दिया है, 10 संख्याएं। 10 संख्या है ना, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या, 10 संख्याओं, इतने का औसत इन है 10 संख्या है, इसका औसत, इसका कुल योग निकालें। कुल योग निकलेगा ना, औसत दिया है, संख्या 10 ठो दी है, तो इसका कुल योग निकाल, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 तक कुल संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, औसत में कुल संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जहां कहीं भी औसत दिया रहता है, तुरंत हम औसत में कुल संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें औसत दिया है कि नहीं, 10 संख्या का औसत दिया है कि नहीं, 13.7। संख्या कितनी है, 10, औसत कितना है, 13.7, संख्या कितनी है, 10, गुणा कर देंगे, योग निकल गया। तो 13.7 है इसका औसत, संख्या है 10, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा ना। ये 137 पर एक जीरो रहेगा, दशमलव, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 137 हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि औसत दिया था, कुल संख्या दी थी, दोनों का गुणा कर दिए, हमें 10 संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है, आगे चले। आगे क्या है, पहली 5 संख्या। पहली 5 संख्या मतलब कौन कौन, 1 2 3 4 5, यही ना है पहली 5 संख्या। ये तो थी 10 संख्या, ये तो थी 10 संख्या, ये क्या हो गई, पहली 5 संख्या, पहली 5 संख्या। इसका कुल योग भैया, इसका भी कुल योग निकालेंगे, चूंकि इसका भी औसत दिया है, कितना दिया है, 12.4। शुरू की 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 12.4। तो औसत दिया है, 5 ठो संख्या दी है, दोनों को गुणा कर देंगे। तो 12.4 में कितने का गुणा करेंगे, बताइए, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5, कितनी संख्या है, 5। तो पहली 5 संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत में कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, हाँ, कुल संख्या यहाँ कितनी है, 5 है, तो 5 का गुणा कर दिए, तो ये 5 हो गया। तो 5 चौका 20 की 0, 5 दूनी 10, 2 12, ये 2 हासिल लगा 1, 5 एक कम 5 एक 6, यानी 62.1 एक अंक पर दशमलव जीरो लग गया, ये कितना हो गया, 62, आ गया 62। ठीक है, तो 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, 137। शुरू की 5 संख्या का औसत कितना हो गया, 5 संख्या का कुल योग कितना हो गया, 62। अब क्या है, अंत की 6 संख्याओं का औसत। अंत की कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्या, यानी कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है
कुल संख्या कितना दिया है? 6। 6 संख्या है ना, अंत की 6 संख्या दी है, तो कुल संख्या कितना दिया है? 6। औसत कितना है? 14.5। तो अंत की 6 संख्या कौन कौन है बताइए? अंत की 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, यहां से चालू होगा, यानी अंत की 6 संख्या कौन कौन हुई? 5 6 7 8 9 10, यह ना हुआ अंत से? अंत से देखेंगे तो पहला ई हुआ, दूसरा ई हुआ, तीसरा ई हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा छठवां। अंत की 6 संख्या हो गई कि नहीं? अब इसका कुल योग देखें। कुल योग निकालने के लिए औसत कितना दिया है 6 संख्या का? कितना दिया है औसत? 14.5। संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6। वेरी गुड। गुणा करिए, 6 पंजे 30 की 0, 6 चौका 24 3 27, 6 एकम 6 2 8, एक अंक पर दशमलव लग गया तो कितना आ गया? 87। कितना आ गया? 87। यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? देखिए क्या था, 10 संख्या का औसत दिया था। कितनी संख्याओं का औसत दिया था? 10 संख्या का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या कितनी हो गई? 10। औसत कितना हो गया? 13.7। औसत कितना है? 13.7। संख्या कितनी हो गई? 10। तो जब औसत असंख्या दिया रहता है तो दोनों का गुणा कर दिए, हमारे पास क्या आ गया? 1 से लेके 10 तक संख्या का कुल योग। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? पहली 5 संख्या। तो पहली 5 संख्या कौन कौन हुई? शुरुआत की 5 संख्याएं कौन हुई? 1 2 3 4 5, यहां तक हुआ? 1 2 3 4 5, ये पहली 5 संख्या हो गई। अब इसका कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत कितना दिया है? 12.4। संख्याएं कितनी है? 5, दोनों का गुणा कर दिए, आ गया 62। ये देखिए अंत की 6 संख्या। अंत की 6 संख्या मतलब अंत से पहला ये हो गया 10, दूसरा 9, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अंत से कौन कितनी संख्याएं हो गई? 6 संख्या। औसत कितना है? 14.5। संख्या कितनी है? 6। तो गुणा कर दिया, आ गया 87। अब देखिए ये कितनी संख्या है? 10। कितनी संख्या है? 10। ये कितनी संख्या है? 6, सॉरी 5 संख्या। ये कितनी है? 6 संख्या। और ये कितना था? 10 संख्या। तो ये 5 संख्या और 6 संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी संख्या होगी? 11 संख्या। तो 5 संख्या और 6 संख्या, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी ना? और ये कितनी है? 10 संख्या। हमसे पूछ क्या रहा है? 5वीं संख्या का मान, यही ना पूछ रहा है? तो याद करिए, अगर हम लोग ये 5 संख्या और 6 संख्या को जोड़ देते हैं, 5 संख्या धन 6 संख्या कर देंगे, बात समझ में आ रही है? 5 संख्या और 6 संख्या जोड़ देंगे तो कौन कौन जुड़ेगा? 62 धन 87, कितना आ गया? 7 2 9 और 8 6 14, 149 आ गया। तो 5 संख्या और 6 संख्या, टोटल कितनी संख्या होगी? 11 संख्या। कौन कौन संख्या हुई इसमें बताइए? 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। 5 2 बार आ रहा है, तो ये 5 एक बार फिर आया। ठीक है, तो 5 तक तो ये हो गई। अब 5 6 7
8 9 10, ठीक है। इसका योग कितना है, कुल योग कितना है, कुल योग कितना है 149। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या का योग है 149। और 10 संख्या का योग कितना है भैया, 10 संख्या का योग कितना है 137। 11 संख्या का योग कितना है 149। 10 संख्या का योग कितना है 137। 11 संख्या का योग कितना है 149। ये देखिए 10 संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 वाली संख्या में 5 2 बार आ रहा है। तो अगर 11 संख्या में से अगर हम 10 संख्या घटा दें तो कितना होगा 149 इसका है, 137 इसका है, घटा देंगे तो कितना आ गया 2 और 4 में से 3 गया 1। और 10 संख्या में से 11 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे, ये वाली संख्या 11 संख्या है और ये वाली संख्या 10 है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, हाई एक ठो बचा रहेगा, 6 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 10, यही 5वीं संख्या बची रहेगी। तो वह तो हमसे पूछ रहा है, वही ना पूछ रहा है। तो 11 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे तो कौन सी बचेगी, 5वीं संख्या बचेगी ना। यही 5वीं संख्या क्या हो गई अपनी 12। कौन सा उत्तर तीसरा। तो कुछ याद आ रहा है, हम लोग लगाए थे इसको कहाँ, दिन वाले में। जो दिन एक ठो बेसी था ना, तो जो दिन वाला घटा दे रहे थे वहीं बच जा रहा था, तो वही है सवाल, ठीक है। तो 10 संख्याओं का औसत दिया था 13.7। तो 10 संख्या का औसत दिया है, संख्या दिया है, गुणा कर दिए, 10 संख्या का योग निकल गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, शुरुआत की पहली 5 संख्या का औसत दिया है 12.4। तो 5 संख्या का औसत 12.4 है, संख्या कितनी है 5, तो 12.4 में 5 का गुणा कर दिए 62 आया, यानी 5 संख्या को जोड़े तो 62 आया, 10 संख्या को जोड़े तो 137 आया। और अंत से 6 संख्या, अंत से 6 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या का कुल योग कितना हो गया 14.6 औसत है, और 6 संख्या हो गई, आ गया 87। तो ये 5 संख्या 6 संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 11 संख्या। तो 11 संख्या का योग कितना हो गया 149। 10 संख्या का योग कितना है 137। तो 11 संख्या में कौन कौन संख्या हुई, देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ से हो गया, और फिर यहाँ से 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 5 कितनी बार आया 2 बार। तो ये 11 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे तो 1 ठो 5 बच नहीं जाएगा, सभी तो कट जाएंगे, 1 ठो 5 बच जाएगा। तो 11 संख्या में से 10 संख्या घटा दिए, 1 ठो 5 बच गया, यही 5वीं संख्या कितनी हो गई हमारी 12, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, ये सवाल तो हम लोग लगा लिए, ठीक है। जब ये सवाल लगा लिए तो अब हम ये देखें कि मान लीजिए सवाल को घुमाकर कैसे पूछ देगा, इसी सवाल को दूसरे रूप में कैसे बदल देगा। अच्छा इस सवाल को हम लोग समझे, ये सवाल कैसे है, ये सवाल कितनी संख्या लेकर बनाया गया है 10 संख्या, कितनी संख्या लेकर 10 संख्या। तो जब 10 संख्या है तो इसमें शुरू की 5 संख्या दे दिया, शुरू की 5 संख्या दे दिया, और
अंत से 6 संख्या दे दिया, मतलब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये शुरू से 5 किए तो 5 आया, अंत से 6 किए फिर 5 आया, 5 दो बार आया ना, तो इसमें अंत से 6 किए, ठीक है। ये कुल संख्या कितना था, 10, ठीक। शुरू से 5 किए, अंत से 6 किए, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जा रहे थे, 11। दिया था 10 संख्या, उस 10 संख्या को 2 भाग में बांट दे रहा था, तो संख्या उससे एक ज्यादा हो जा रही थी, तो पूछ रहा था वही उसी संख्या को जो इसमें रिपीट हो रहा था, यानी 5वीं संख्या। जिसे हमारा प्रश्न था कि 10 संख्याओं का औसत दिया था 13.7, शुरू से 5 संख्या का औसत दिया है 12.4, अंत से 6 संख्या का औसत दिया है 14.5। तो ये 5 और 6 जोड़ दिए कितना हुआ, 11। 5 और 6 को जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 11। तो एक ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, तो यही पूछ जो रहा है, पूछेगा क्या, ये तो दिया रहेगा, ये तो दिया रहेगा, तो पूछेगा वही संख्या जो रिपीट होगी, 5वीं संख्या। 5वीं संख्या 2 बार आ रही है ना, देखिए 1 2 3 4 5, इसके साथ अपने 5 आ रहा है, अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 5 आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है ना, तो यही पूछेगा 5वीं संख्या, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, औसत में कुल संख्या का गुणा कर दे रहे थे, 10 में 13.5 का गुणा किए, 5 में 12.4 का गुणा किए, 6 में 14.5 का था, तो ये 5 और 6 दोनों मिल को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11, और ये था 10। तो हल करने का तरीका तक क्या था, कैसे हल हो रहा था सवाल, 11 में से 10 घटा दे रहे थे, 5वीं संख्या मिल जा रही थी कि नहीं। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न बनाया, ये तो पहला प्रश्न था, अगर प्रश्न बदल दिया, 10 संख्या न लेके दूसरा कोई संख्या ले लिया, बात समझ रहे हैं, या मान लीजिए 10 संख्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब शुरू से 5 संख्या न करके शुरू से कितना संख्या कर दिया, 4, शुरू से कितना संख्या कर दिया, शुरू से 4 संख्या। अब देखिए हमको लाना है हर हाल में 11, लाना कितना है, 11। जब शुरू से 4 हो गया तो अंत से कितना होगा मेरे भैया, अंत से कितना होगा, 7 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, अंत से कितना होगा, 7। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, चौथी संख्या, क्या पूछेगा, चौथी संख्या, ये ना पूछेगा। तो क्या करेंगे, ये 10 का तो गुणा करेंगे ही, 4 में गुणा करेंगे, औसत मान लीजिए दिया है, औसत वही दिया है 12.4, यहाँ पर औसत दिया है 14.5, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे हम 13.7 गुणे 10 करेंगे, ठीक है, तो ये 137 आ गया। अब 12.4 में कितने का गुणा करेंगे, 4 संख्या है तो 4 का गुणा करेंगे, और 14.5 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। 7 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। तो 7 धन 4 11 हो जाएगा। अब 11 में से इतना घटा देंगे, जैसे गुणा करिए,
कितना हुआ, 4 चौका 16 की 6 और 4 दूनी 8 एक 9, 4 इकाई 4, तो 49.6 आ गया। और इसको गुणा करेंगे 7 पचे 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 चौका 28 3 31, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10, 101.5। तो ये 7 संख्या का 101 आ गया, 101.5, और 4 संख्या का 49.4। तो 7 और 4 जोड़ देंगे ना, 7 संख्या और 4 संख्या जोड़ दी, ये तो 10 संख्या है, तो 7 संख्या और 4 संख्या जोड़ दिए तो 101.5 धन 49.6, कितना आ गया, 6 5 11 की 1 और 9 1 10 की 0, 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1, 151.1। ये कितनी संख्या का है, 11 संख्या का। तो हमको चौथी संख्या निकालने के लिए हम किसमें से कौन सा घटाएंगे बताइए, 151.1 में से 137 घटा देंगे, हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 11 में से 7 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 4 में से गया 14.1, कितना आ गया, 14.1। बात समझ में आ रही है। तो प्रश्न जब पूछेगा, प्रश्न बनाएगा, तो प्रश्न जैसे भी बनाएगा, अगर शुरू से 4 लेगा तो अंत से कितना लेगा, 7, क्योंकि 7 और 4 जोड़ना है, हर हाल में हमें क्या बनना है, 11, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ये न पूछ के, अगर हमसे कोई दूसरा चीज पूछ दिया, यहाँ पर संख्या हमने आसान कर दिया, ये 10 कर दिया, ये मान लीजिए 15 कर दिया, और ये मान लीजिए 20 कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने 10 संख्या न लेके, मान लीजिए हम 8 संख्या से प्रश्न बना रहे हैं, क्या कितने संख्या से, 8 संख्या से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जहाँ 10 संख्या था, वहां पर 8 संख्याओं का औसत कितना है, 10। 8 संख्या का औसत कितना है, 10। तो 8 संख्या का औसत 10 है। अब पहली बताइए कितना लें, 8 संख्या है तो शुरू से कितनी संख्या लें बताइए, 2 ठेले 4 ठेले 5 ठेले, जो तो कहिए तो ठेले। शुरू से मान लीजिए 6 संख्या, शुरू से कितनी संख्या हो गई, 6। तो अंत से, ये प्रारंभ से यानी शुरू से 6 संख्या हो गई। प्रश्न बनाने के लिए अंत से कौन सी संख्या लेंगे, अंत से 3, वेरी गुड, अंत से 3 संख्या। क्यों, क्योंकि हमें जोड़ने पर 8, यहाँ तो 8 संख्या है, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमें, यहाँ पर 9 है, एक ज्यादा रहेगा तब ना हटाएंगे, तो 3 1 2 3, ये हो गई अंत से 3 संख्या। तो यहाँ पर पूछेगा क्या, मुझे बताइए कौन सी संख्या पूछेगा, बताइए कौन सी संख्या पूछेगा प्रश्न में, 11वीं संख्या पूछेगा, जो 2 बार आया है। कौन सा 2 बार आया है, 6वीं। कौन सा, तो हमसे पूछेगा 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लगाएं हम लोग, ठीक है। तो 8 संख्या के लिए क्या करेंगे, योग निकालना है। 8 संख्या के योग निकालने के लिए औसत दिया है 10 में,
कितने का गुणा 8, वेरी गुड, 80 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब 6 संख्या का औसत योग निकालें, तो 6 संख्या का योग निकालें भैया। 6 संख्या का योग कितना गुणा करें, 6 संख्या का औसत 15 में कितने का गुणा करें, 6 का, 15 छक्का 90 हो गया। अब 3 संख्या, ये तो शुरू से था और ये अंत से 3 संख्या का योग कितना होगा, कितने का गुणा किसमें करें, 20 में गुणे 3, यानी कितना आ गया 7। ये कितनी संख्या हो गई, 8 संख्या। ये कितनी हो गई, 6 संख्या। ये कितनी हो गई, 3 संख्या। किसको किसको जोड़ेंगे, 90 और 60 को। बात समझ में आ रही है, 6 संख्या और 3 संख्या जोड़ दिए, कितना हो गया, 90 धन 60, यानी कितना हो गया 150। ये हाँ 150। ये कितने संख्या का हो गया, 9 संख्या का, 9 संख्या का। ठीक है, इसमें कौन कौन संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 2 बार आएगा ना, ये जो 9 संख्या है 1 2 3 4 5 6 तो वही करा, फिर 6 7 8, 6 2 बार आया है ना यहाँ, तो किसमें से कौन सा घटाएंगे मुझे बताइए, 150 में से कितना घटाएंगे, 80, वेरी गुड। तो हमें छठवीं संख्या निकालने के लिए 150 में से, यानी 9वीं संख्या में से, यानी हम क्या करें, 9वीं संख्या में से, यानी 9 संख्या में से 8 संख्या घटा दें, तो ये हमारी क्या हो गई, छठवीं संख्या। क्या हो गई, छठवीं संख्या। ये 150 में से 80 घटाए, कितना हो गया, कितना हो गया, 70। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का प्रश्न जब बनाएगा तो संख्या 10 भी हो सकती है, संख्या 8 भी हो सकती है, संख्या 12 भी हो सकती है, संख्या 15 भी हो सकती है। लेकिन जब भी प्रश्न बनाएगा तो शुरू से दिया रहेगा, अंत से दिया रहेगा, तो शुरू और अंत को जोड़ेंगे तो इससे एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 6 था तो अंत से 3 था, तो 6 और 3 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जा रहा था, 9। तो जब 6 शुरू का 3 और अंत, शुरू का 6 और अंत का 3 जोड़ेंगे तो एक संख्या 2 बार आ रही है, नहीं आ रही, आ रहा है ना। देखिए एक संख्या 2 बार आ रही है, कौन सी संख्या, 6। तो इसी छठवीं संख्या का मान पूछेगा। तो इस तरह से प्रश्न बहुत से बन जाएंगे कि नहीं, 5 संख्या को लेकर प्रश्न बन सकते हैं, 6 संख्या को लेकर, 8 संख्या को लेकर, 10 संख्या को लेकर, 12 संख्या को लेकर बन जाएंगे ना कई ठो। तो इस तरह का प्रश्न अगर आएगा कभी तो कर लेंगे। चलिए।